रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू के निर्देश पर अमलीडीह में कॉलेज के लिए प्रस्तावित जमीन को रामा बिल्डर्स को देने के विरोध में एक दिवसीय अमलीडीह बंद और धरना सफल रहा। धरने में शामिल होकर पूर्व विधायक नंदे साहू ने कहा कि कॉलेज भवन बनने से बच्चों का भविष्य बनेगा। अभी स्कूल परिसर में संचालित हो रहे कॉलेज में आसपास के 7-8 गांव के छात्र पढ़ने आते हैं। शासन को इस मामले में संज्ञान लेकर आवंटन कॉलेज के नाम पर किया जाए। वहीं पूर्व पार्षद लीलाधार चंद्राकर ने कहा कि जिस तरह से कॉलेज के जमीन को रामा बिल्डकान को देने का खेल आचार संहिता के दौरान हुआ है, इसमें शामिल अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए, उसके खिलाफ भी शिकायत की जाएगी। हमारे ग्राम अमलीडीह में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इसका मुख्य कारण ये है कि गाँव वालों द्वारा पूर्व में 9 एकड़ जमीन जो है कॉलेज एवं अस्पताल के लिए सुरक्षित करके रखे थे, पर कुछ दिन पहले जानकारी हुआ कि ये ज़मीन जो है किसी बिल्डर के नाम पर आवंटन हो रहा है। गाँव वालों का विरोध है कि जिस उद्देश्य से हम ज़मीन रखे हैं कॉलेज के नाम से और अस्पताल के नाम से, तो वहाँ पर कॉलेज ही बनना चाहिए, जनहित में काम होना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, और कोई जनहित का और कोई अन्य काम है उसका उपयोग स्कूल में होना चाहिए। पर शासन प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से बिना गांव वालों को पूछे अगर किसी के नाम पे आवंटन हो रहा है तो ये उचित नहीं है। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना के माध्यम से ये शासन को चेतावनी भी देते हैं कि जल्द से जल्द इसका निराकरण होना चाहिए। अगर किसी के नाम पे आवंटन भी हो गया है तो तुरंत तो निरस्त होना चाहिए, ये हमारा मुख्य मांग है। बल्कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हमारे सम्मानित विधायक मोतीलाल साहू जी ने 10 जनवरी से ही इसको कॉलेज की भूमि आवंटन के लिए विधिवत रूप से आवेदन भी लगाया है। उस आवेदन पे इश्तेहार दावापत्ती भी हुई है और इश्तेहार दावापत्ती होने के बाद जब प्रक्रिया पूरी गई और शासन को, तब हमको समझ में आया कि ये किसी बिल्डर को ये आवंटित हो गया है। उससे पहले न किसी ने ये जो बिल्डर को जो आवंटन जो किया गया है, ये पूर्व शासन काल में एक प्रतिवेदन था, जिस प्रतिवेदन के आधार पे जो आचार संहिता लगी हुई थी, उस प्रतिवेदन के आधार पे वर्तमान में ये आवंटन की प्रक्रिया पूरी हुई है। जबकि आचार संहिता में ये है कि किसी प्रकार की कोई आवंटन की कार्रवाई नहीं होनी थी, लेकिन आचार संहिता के दौरान यह कार्रवाई हुई है। ये उसमें अधिकारियों पे भी कार्रवाई की आप मांग करेंगे क्या? आचार संहिता में जो आचार संहिता का उल्लंघन किया है अधिकारियों ने, तो हमारी अपनी मांग है कि अधिकारियों ने जिस तरह आचार संहिता का उल्लंघन किया, तो जो संबंधित अधिकारी है, दोषी अधिकारी, उसके बाद कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, हम सब मिलके ये लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पे अस्पताल बनेगी, कॉलेज बनेगा और स्कूल बनेगा। ये हमारे माननीय विधायक जी का कहना है कि जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी मैं खड़ा हूँ सबके साथ में। हमारे सामने माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी को हमारे सामने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि भाई साहब मेरे ग्रामीण विधानसभा में इतनी बड़ी जमीन का घोटाला हुआ है और ये जमीन में कॉलेज और अस्पताल बननी चाहिए। तो हम मुझे विश्वास है हमारे ग्रामीण विधानसभा के विधायक के ऊपर, जो हमारे साथ कंधों से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जो आगे भविष्य में यहाँ कॉलेज बनेगा और यहीं पे हमारे बच्चे कॉलेज पढ़ेंगे, स्कूल बनेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे और एक अच्छी अस्पताल होगी जहाँ सबका इलाज होगा। तो हमारे माननीय विधायक जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, ग्रामीण विधानसभा की जनता के साथ खड़े हुए हैं और जहां तक लड़ाई लड़नी है वो हमारे विधायक जी लड़ेंगे और विधायक जी के साथ में हम सबको मिलके, सभी कार्यकर्ताओं को मिलके लड़ाई लड़नी है। जिस तरह से सर्व समाज और सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए आवाज बुलंद किया है और मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा, इससे यह तो साफ हो गया है कि कॉलेज के लिए जमीन को आवंटन करना ही चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरह से शासन प्रशासन अब कार्य करती हैं।